एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दो नावों पर पैर रखने वाले ना इधर के होते हैं और ना उधर के। कुछ ऐसा ही हाल है अपने अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का। एलन मस्क की प्लानिंग का कोई जवाब नहीं। एक तरफ भारत के बड़े बाजारों में प्रवेश कर ढेरों रुपया जुटाने के लिए सपने देखने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो दूसरी तरफ चीन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि इस आधुनिक युग के भारत में उनकी ये तिकड़मबाजी काफी विफल सिद्ध होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एलन मस्क की दोहरे मापदंड उसी के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल पिछले वर्ष टेस्ला की आधी वैश्विक डिलीवरी चीन से हुई थी। ईवी निर्माता ने अपने निर्यात केंद्र को फरमोंट से शंघाई में स्थानांतरित किया था। अंततः टेस्ला चीन में सालाना 6 लाख इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन करना चाहती है। इसके साथ ही वह भारत के बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ भी बनाना चाहती है। हालांकि मोदी सरकार भारत की कीमत पर चीन के विकास को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ावा देने को कतई तैयार नहीं है। अब टेस्ला के लिए विकल्प स्पष्ट है, भारत को गले लगाओ या चीन को छोड़ दो, या भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाने के बारे में भूल जाओ। टेस्ला बीजिंग में अपना पहला डिजाइन स्टूडियो खोल सकती है, जो विशेष रूप से चीनी बाजार के लिए कारों को रखने के लिए निर्देशित होगी। अब कार एक कार है, इसका डिजाइन एक विशेष रूप से विशेष राष्ट्रीयता के लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कैसे हो सकता है। टेस्ला के लोगों पर भरोसा कीजिए, उनसे सवाल का ठीक ठीक जवाब खोजने की कोशिश करें, क्योंकि टेस्ला चीनी राजधानी बीजिंग में एक डिजाइन केंद्र खोलने का लक्ष्य रखी है, ताकि उसके पास एक अलग चीनी स्टाइल वाली कार हो। 2020 में टेस्ला ने पुष्टि की थी कि वह चीनी शैली वाहनों का निर्माण करने का विचार कर रही है। हाल ही में रॉयटर्स ने एक सरकारी दस्तावेज का हवाला देते हुए बताया कि टेस्ला का अपना डिजाइन सेंटर बीजिंग में ही हो सकता है। ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं जिनमें कहा गया है कि पहला टेस्ला डिजाइन स्टूडियो शंघाई में हो सकता है, जहां कंपनी की अमेरिका के बाहर पहली विनिर्माण सुविधा है। लेकिन ताजा रिपोर्ट देश की राजधानी बीजिंग की ओर इशारा कर रही है। आपको बताते चले कि टेस्ला ने अमेरिका के बाहर शंघाई में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा स्थापित की थी। 2019 में यहां संयंत्र से वाहनों का निकलना शुरू हुआ और वर्तमान में यह सुविधा न केवल चीन में स्थानीय मांगों को पूरा करती है, बल्कि कई विदेशी बाजारों में निर्यात के लिए एक आधार के रूप में काम भी करती है। भारत में बाजार की चेष्टा रखने वाली टेस्ला यहीं से कार लाकर भारत में बेचना चाहती है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने देश में टेस्ला के प्रवेश पर स्पष्ट रुख अपनाया है। टेस्ला का भारत में कारों की बिक्री के लिए स्वागत है। मोदी सरकार जिस एकमात्र आवश्यकता को पूरा करना चाहती है, वो ये है कि उन इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण जो करना है वो भारत में निर्मित हो। वर्तमान में टेस्ला और उसके सीईओ एलन मस्क भारत में कार तो बेचना चाहते हैं, लेकिन उत्पादन चीन में करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहन चीन से आयात किए जाएंगे। यह मोदी सरकार के लिए किसी अपमानजनक और अस्वीकार्य प्रस्ताव से कम नहीं है। न्यूज 18 से बात करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन चीन में कारों का निर्माण और उन्हें यहां बेचना एक सुपाच्य अवधारणा नहीं है। उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा था कि टेस्ला चीन और भारत के बाजार से श्रमिक चाहती है। मोदी सरकार में यह संभव नहीं है। हमारी सरकार की यह नीति है कि अगर भारत के बाजार का उपयोग करना है तो भारतीयों को नौकरी के अवसर देने होंगे। इसी बीच नितिन गडकरी ने आगे यह भी कहा, टेस्ला का भारत में निसंदेह स्वागत है
और हमें कोई समस्या नहीं है। अब उनकी यानी एलन मस्क की दिलचस्पी चीन में टेस्ला कार के निर्माण और उन्हें भारत में बेचने की है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप यही अपना संयंत्र शुरू कर सकते हैं। हमारे यहां सभी सहायक उपकरण उपलब्ध हैं। आप यहां गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और आप यहां अच्छी बिक्री प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप यहीं से शुरू करते हैं तो आपका स्वागत है, कोई बात नहीं। लेकिन चीन में निर्माण और भारत में बिक्री हम सभी के लिए एक अनुकूल अवधारणा नहीं है। मोदी सरकार ने टेस्ला को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी के लिए किसी भी कर रियायत पर विचार करने से पहले उसे भारत में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों का घरेलू उत्पादन शुरू करने की आवश्यकता है। बता दे कि टेस्ला भारतीय बाजार में प्रवेश करने से पूर्व भारत से ईवी पर आयात कर कम करने का आग्रह कर चुका है। वर्तमान में देश $40,000 या उससे कम लागत वाले ईवी पर 60% का आयात शुल्क और $40,000 से अधिक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% आयात शुल्क लगाता है। इसीलिए किसी भी मामले में अगर टेस्ला ईवी का उत्पादन कहीं और करती है और भारत में उसे आयात किया जाता है तो उसकी भारी कीमतें बाजार के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं दे पाएंगी। आयात शुल्क पर इस तरह की छूट की अनुमति देने से भारत के घरेलू ईवी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश में बाधा आ सकती है, जो वर्तमान में महिंद्रा और टाटा जैसे स्थानीय वाहन निर्माताओं के साथ बड़े निवेश के साथ फल फूल रहा है। अब यह स्पष्ट है कि भारत देश के ईवी विनिर्माण क्षेत्र में कोई निवेश किए बिना टेस्ला को कहीं और वाहनों का उत्पादन और उन्हें भारत में नहीं बेचने देगा। टेस्ला को कम से कम भारत में एक असेंबलिंग प्लांट खोलना होगा अगर वह विशाल भारतीय बाजार को प्रभावी ढंग से एक्सेस करना चाहता है तो। अब ऐसे में टेस्ला के पास केवल 2 विकल्प बचते हैं। या तो वह भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करना शुरू कर दे या फिर वो वही करे जैसा मोदी सरकार ने कहा है, पहली फुर्सत में निकल ले।